आज का टॉपिक है मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध, मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस। ऊष्मागतिक ऊर्जा फलन या विभव, थर्मोडायनेमिक एनर्जी फंक्शंस और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, यू, एफ, एच व जी का संक्षिप्त वर्णन करना है एवं इनसे मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंधों का निगमन करना है, को ड्राइव करना है। तो ये चार ऊष्मागतिक ऊर्जा फलन हैं, यू, एफ, एच और जी। इनको ऊष्मागतिक विभव भी कहते हैं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। ऊष्मागतिक ऊर्जा फलन, थर्मोडायनेमिक एनर्जी फंक्शंस या ऊष्मागतिक विभव, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, ये चार हैं, यू, एफ, एच और जी। इन चारों की सहायता से हम मैक्सवेल के चार संबंध स्थापित करेंगे। पहला ऊष्मागतिक फलन है यू। यू यह आंतरिक ऊर्जा कहलाता है, इंटरनल एनर्जी। अणुगति सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण बल के कारण अणुओं की स्थितिज ऊर्जा होती है एवं अणुओं की गति के कारण इनकी गतिज ऊर्जा होती है। निकाय के समस्त अणुओं की कुल स्थितिज ऊर्जा एवं कुल गतिज ऊर्जा का योग निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। तो प्रत्येक निकाय अणुओं से मिलकर बना है और अणुओं की गति के कारण उनकी गतिज ऊर्जा है और उनके मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है इसके कारण उनकी स्थितिज ऊर्जा है एवं आंतरिक ऊर्जा इस गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर है। सो इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी निकाय को दी गई ऊष्मा dq, इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन du व निकाय के द्वारा किए गए कार्य dw के योग के बराबर होती है। ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार निकाय को दी गई ऊष्मा dq बराबर du प्लस dw और dw निकाय द्वारा किया गया कार्य होता है pdv। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार किसी निकाय द्वारा यदि परमताप T पर शोषित ऊष्मा dq है तो इसकी एंट्रोपी में परिवर्तन ds बराबर होगा dq अपॉन T। इससे हम लिख सकते हैं dq बराबर TdS। तो ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार dq बराबर du प्लस dw और dw है pdv और ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का जो गणितीय रूप है वो इस एंट्रोपी में परिवर्तन ds बराबर dq अपॉन t से dq बराबर TdS। dq का यह मान TdS इस पहले समीकरण में रखने पर हमें मिलेगा TdS बराबर du प्लस pdv और इससे हमें du का मान मिलेगा du बराबर हुआ TdS माइनस pdv। यह समीकरण
आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को बताता है और इसमें 4 वेरिएबल हैं, 4 चर राशियां हैं, P, V, T और S। आंतरिक ऊर्जा U एक बिंदु फलन अवस्था फलन है, अतः du एक पूर्ण अवकलज है। du एक परफेक्ट डिफरेंशियल है। du बराबर TdS माइनस PdV। इस संबंध से हमें मैक्सवेल का प्रथम ऊष्मागतिक संबंध मिलता है। यदि du बराबर TdS माइनस PdV, इसको हमने लिखा है समीकरण 3। यदि हम इस समीकरण 3 का समीकरण 3 से आंतरिक ऊर्जा U का नियत आयतन V पर एंट्रोपी S के सापेक्ष आंशिक अवकलन व नियत एंट्रोपी S पर आयतन V के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर du बराबर है TdS माइनस PdV। तो हमें एक बार U का आंशिक अवकलन करना है S के साथ। TdS, तो जो ds लिखा है तो यहाँ से हमें S के साथ अवकलन करना है, और दूसरी बार हमें आंशिक अवकलन करना है V के साथ, क्योंकि दूसरी टर्म में लिखा है PdV। du बराबर है TdS माइनस PdV। तो हमें U का आंशिक अवकलन करना है एक बार S के साथ, फर्स्ट टर्म में ds लिखा है इसलिए, और सेकंड टर्म में dv लिखा है इसलिए एक बार v के साथ इसका आंशिक अवकलन करना है। आंशिक अवकलन इस तरह से करना है कि यदि हम s के साथ आंशिक अवकलन कर रहे हैं, क्योंकि पहली टर्म में s है, तो हमें कांस्टेंट रखना है v को। दूसरी टर्म में dv है, इस v को कांस्टेंट रखते हुए, और दूसरी बार हमें u का आंशिक अवकलन करना है v के साथ, क्योंकि दूसरी टर्म में dv है, तो हम कांस्टेंट रखेंगे s, क्योंकि पहली टर्म में है TdS, ds में s है, ये कांस्टेंट रखना है। तो राइट हैंड साइड में ds और dv इस तरह की टर्म आ रही हैं, इसलिए s के साथ डिफरेंशिएशन करें तो v को कांस्टेंट रखना है, और v के साथ डिफरेंशिएशन करें तो s को कांस्टेंट रखते हुए। तो हम u का आंशिक अवकलन करेंगे एक बार एंट्रोपी s के साथ v को नियत रखते हुए, और दूसरी बार u का ही आंशिक अवकलन करना है अब v के साथ, और नियत रखेंगे एंट्रोपी s को। डेल्टा u अपॉन डेल्टा s एट कांस्टेंट v, जब u का आंशिक अवकलन करेंगे s के साथ और v को कांस्टेंट रखना है, जैसे ही v को कांस्टेंट रखना है इसका मतलब है कि dv बराबर 0 हो गया, तब du अपॉन ds बराबर हो जाएगा t। तो हमने लिखा है डेल्टा u अपॉन डेल्टा s इक्वल टू t, और डेल्टा u अपॉन डेल्टा s के साथ हमने नीचे v लिखा है, इसका मतलब है कि नियत v पर, नियत आयतन पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो इस समीकरण का s के साथ, u का s के साथ आंशिक अवकलन डेल्टा u अपॉन डेल्टा s, ये t के बराबर होगा, क्योंकि ds के साथ t है और v कांस्टेंट रखा है, इसलिए दूसरी टर्म 0 हो गई है। इसी तरह से यदि हम डेल्टा u अपॉन डेल्टा v लिखें, v के साथ डिफरेंशिएशन करें और s को कांस्टेंट रखें, तो s को कांस्टेंट रखेंगे तो पहली टर्म में ds 0 हो जाएगा, तब du बराबर होगा माइनस PdV, तब डेल्टा u अपॉन डेल्टा v बराबर होगा माइनस p के। तो डेल्टा u अपॉन डेल्टा v बराबर है माइनस p के,
और ये तब है जबकि एंट्रोपी एस कांस्टेंट है। इसलिए डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी के साथ हमने नीचे एस लिखा है कि नियत एस पर नियत एंट्रोपी पर। इस तरह से पहले हमने यह समीकरण लिखा डी यू के लिए टी टी एस माइनस पी डी वी। अब यू का आंशिक अवकलन किया एस के साथ वी को कांस्टेंट रखते हुए, और दूसरी बार वी के साथ अवकलन किया, आंशिक अवकलन किया एस को कांस्टेंट रखते हुए, और हमें ये दो समीकरण मिले डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एस एट कांस्टेंट वी इक्वल टू टी, 4 नंबर इसको दिया हमने, एवं डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी एस एट इक्वल टू माइनस पी। अब जो समीकरण 4 है यह u का आंशिक अवकलन है s के साथ v को कांस्टेंट रखते हुए, और दूसरे में हमने u का आंशिक अवकलन किया है v के साथ और s को कांस्टेंट रखते हुए। तो u के आंशिक अवकलन हमने किए हैं s के साथ और v के साथ। जब s के साथ किया है तो v कांस्टेंट है, और जब v के साथ किया है तो s कांस्टेंट है। अब हम इनका एक बार और अवकलन करें। पहला आंशिक अवकलन जो s के साथ था, इस समीकरण का हम आंशिक अवकलन एक बार और करें v के साथ, क्योंकि दूसरे में हमें आंशिक अवकलन v के साथ है। तो पहला जो s के साथ आंशिक अवकलन था, इसको अब v के साथ एक बार और कर लें, जिससे हमें मिलेगा डेल्टा अपॉन डेल्टा वी डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी। और यह जब हम कर रहे हैं तो यह कांस्टेंट एस के लिए, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हम एक नीचे लिख दें एस, नियत एस के लिए। तो पहला समीकरण 4, इसमें u का s के साथ अवकलन है और दूसरे में u का v के साथ है। तो पहले को हम v के साथ एक बार और अवकलन कर रहे हैं, और दूसरा जो v के साथ है इसको s के साथ एक बार और अवकलन कर रहे हैं। जब v के साथ अवकलन करेंगे तो s नियत रखना है, और जब s के साथ अवकलन करेंगे तो v नियत रखना है। इस समीकरण का v के साथ आंशिक अवकलन करने पर, यानी दोनों साइड में हमें डेल्टा अपॉन डेल्टा v लगाया, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, और साथ में लिखा एट कांस्टेंट s। v के साथ अवकलन है s नियत रखते हुए, तो हमें इस तरह का समीकरण मिलेगा। और इसी तरह से यदि हम समीकरण 5 का भी आंशिक अवकलन करें, यह v के साथ आंशिक अवकलन तो पहले से ही है, अब इसका s के साथ करें, यानी हम डेल्टा अपॉन डेल्टा s लगाएं दोनों तरफ, और जब s के साथ अवकलन कर रहे हैं तो v को कांस्टेंट रखना है। तो दोनों साइड में हम नीचे v लिखें नियत v पर, नियत आयतन पर। अब इनको हमने इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 नाम दिया है। इक्वेशन 6 यह u का 2 बार डिफरेंशिएशन है लेफ्ट हैंड साइड में, पहले s के साथ और फिर v के साथ। इक्वेशन 7 में इसका उल्टा है, यह भी u का 2 बार डिफरेंशिएशन है, पर पहले v के साथ और फिर s के साथ। क्योंकि du एक पूर्ण अवकलज है, परफेक्ट डिफरेंशियल है, इसलिए डेल्टा अपॉन डेल्टा v डेल्टा u अपॉन डेल्टा s ये बराबर होगा डेल्टा अपॉन डेल्टा s डेल्टा u अपॉन डेल्टा v। यानी u का डिफरेंशिएशन पहले s के साथ करें और फिर v के साथ करें, या u का डिफरेंशिएशन पहले v के साथ करें फिर s के साथ करें, दोनों मान बराबर हैं। इसलिए इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 इनमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, इसलिए दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। और इक्वेशन 6 की राइट हैंड साइड में है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट s, और इक्वेशन 7 की राइट हैंड साइड में है माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा s एट कांस्टेंट v। इस तरह से हमें यह एक समीकरण मिलता है। यही मैक्सवेल का पहला ऊष्मागतिक संबंध है। दिस इज मैक्सवेल्स फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन।
डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस एट कांस्टेंट वी। लेफ्ट हैंड साइड में v के साथ डिफरेंशिएशन है और s कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड में s के साथ डिफरेंशिएशन है और v कांस्टेंट है। मैक्सवेल का दूसरा ऊष्मागतिक संबंध इस ऊष्मागतिक विभव से मिलता है, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, जिसको हम F से लिख रहे हैं, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी F, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा। हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा या हेल्महोल्ट्ज़ फलन F, इसको निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, F बराबर U माइनस TS। U आंतरिक ऊर्जा थी और U माइनस TS, इसको हम लिख रहे हैं F से, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा। इसका अवकलन करने पर हमें मिलेगा dF इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ U माइनस TS। राइट हैंड साइड में है U माइनस TS, इसके पहले D लगाएं, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करें। और अब डिफ्रेंशिएशन है U के साथ, पहली टर्म U है तो du हो गया, फिर है माइनस, फिर डिफ्रेंशिएशन है TS का, तो TS का डिफ्रेंशिएशन होगा TdS प्लस SDT। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो TS का डिफ्रेंशिएशन करने पर मिलेगा TdS प्लस SDT, और क्योंकि पहले माइनस साइन है इसलिए ये दोनों ही टर्म माइनस की रहेगी। इस तरह से dF बराबर हो जाएगा du माइनस TdS माइनस SDT, और du का मान ये पहले हम प्राप्त कर चुके हैं। du का मान समीकरण 3 से है, du बराबर TdS माइनस PdV। समीकरण 3 से du का यह मान रखते हैं, तो du की जगह TdS माइनस PdV रखा है। इसके अलावा दो टर्म और है, माइनस TdS माइनस SDT। दो टर्म कैंसिल हो जाएंगी और दो ही टर्म बचेंगी। तो हम देख रहे हैं TdS और माइनस TdS ये कैंसिल हो गए और दो टर्म बची, वो है माइनस PdV माइनस SDT। यह है DF, हेल्महोल्ट्ज़ फलन F, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा F। यह एक बिंदु फलन है, अवस्था फलन है। यह भी एक DF भी एक पूर्ण अवकलज होगा। और हम पहले के जैसे ही अब फिर करेंगे, DF बराबर है माइनस PdV माइनस SDT। अब इस F का आंशिक अवकलन करेंगे, एक बार V के साथ T को कांस्टेंट रखते हुए, क्योंकि पहली टर्म में dV है इसलिए V के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरी टर्म में dt है इसलिए T को कांस्टेंट रखते हुए, और अगली बार T के साथ, क्योंकि दूसरी टर्म में dt है इसलिए इस T के साथ आंशिक अवकलन करेंगे और V को कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि पहली टर्म में dV है। तो dF बराबर माइनस PdV माइनस SDT। इसका F का आंशिक अवकलन एक बार करें V के साथ T को नियत रखते हुए और एक बार T के साथ V को नियत रखते हुए। जब V के साथ अवकलन करेंगे T नियत रहेगा तो सेकेंड टर्म ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि dt ज़ीरो होगा, T नियत है। और दूसरी बार जब हम T के साथ आंशिक अवकलन करेंगे V को नियत रखते हुए तो पहली टर्म ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि V नियत है तो dV ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें मिलेगा डेल्टा F अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट T। डेल्टा F अपॉन डेल्टा V के साथ डिफरेंशिएशन, ये बराबर होगा माइनस P के, जो dV के साथ लिखा है। T कांस्टेंट है इसलिए दूसरी टर्म ज़ीरो हो गई है। सो डेल्टा F अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट T इक्वल टू माइनस P। और इसी तरह से जब हम डेल्टा F अपॉन डेल्टा T निकालेंगे एट कांस्टेंट V तो फर्स्ट टर्म ज़ीरो हो जाएगी और डेल्टा F अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट V का मान आएगा माइनस S। इन दोनों समीकरणों के अब एक बार और डिफरेंशिएशन करें।
पहले में f का v के साथ डिफरेंशिएशन है t को कांस्टेंट रखते हुए, दूसरे में t के साथ डिफरेंशिएशन है v को कांस्टेंट रखते हुए। तो जब v के साथ डिफरेंशिएशन है तो t कांस्टेंट है, और जब t के साथ डिफरेंशिएशन है तो v कांस्टेंट है। पहले इक्वेशन में v के साथ डिफरेंशिएशन है, अब इसका एक बार और t के साथ कर लें, यानी हम डेल्टा अपॉन डेल्टा t लगा दें दोनों तरफ, तो हमें ये मिलेगा। और जब t के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पहले डेल्टा अपॉन डेल्टा t लगा रहे हैं, तो कांस्टेंट रखना है v, इसलिए साइड में नीचे भी लिख लें एट कांस्टेंट v। तो हमें यह समीकरण मिलेगा डेल्टा अपॉन डेल्टा t डेल्टा f अपॉन डेल्टा v कांस्टेंट t, और फिर ये सब एट कांस्टेंट v, और ये बराबर होगा माइनस डेल्टा p अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट v। इसी तरह से इस समीकरण का भी आंशिक अवकलन एक बार और करें। यह t के साथ आंशिक अवकलन पहले से ही है v कांस्टेंट पर, अब v के साथ करेंगे और t कांस्टेंट रखेंगे। तो हमने डेल्टा अपॉन डेल्टा v लगाया दोनों तरफ और एट कांस्टेंट t लिख दिया। क्योंकि df भी एक पूर्ण अवकलज है, परफेक्ट डिफरेंशियल है, अतः लेफ्ट हैंड साइड की ये जो दो टर्म है, जिसमें कि f का डिफरेंशिएशन पहले v के साथ किया है फिर t के साथ किया है, और इस दूसरे इक्वेशन में उल्टा है, f का दो बार डिफरेंशिएशन ही है, पर अब पहले t के साथ है और फिर v के साथ है। ये दोनों मान बराबर होंगे, इसलिए दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। इक्वेशन 13 और इक्वेशन 14 दोनों की राइट हैंड साइड को बराबर करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस डेल्टा p अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट v इक्वल टू माइनस डेल्टा s अपॉन डेल्टा v एट कांस्टेंट t। तो हमें यह समीकरण मिलेगा, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये मैक्सवेल का दूसरा ऊष्मागतिक संबंध मिलता है, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट v इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा v एट कांस्टेंट t। तीसरा मैक्सवेल का ऊष्मागतिक संबंध हमें मिलता है ऊष्मागतिक विभव, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, जो है एंथैल्पी, H से इसको लिख रहे हैं। एंथैल्पी H यह किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा U व कार्य ऊर्जा PV के योग के बराबर होती है। एंथैल्पी H बराबर होगा U प्लस PV। U आंतरिक ऊर्जा है और PV ये कार्य ऊर्जा कहलाती है। तो एंथैल्पी ये कुल ऊर्जा को व्यक्त करती है, आंतरिक ऊर्जा प्लस कार्य ऊर्जा। H बराबर U प्लस PV, H है एंथैल्पी जो कुल ऊर्जा को व्यक्त कर रही है, आंतरिक ऊर्जा प्लस कार्य ऊर्जा। कार्य ऊर्जा वर्क एनर्जी है PV, क्योंकि dW वर्क डन होता है PdV। इसका भी अवकलन करें तो dH बराबर होगा d डिफरेंशिएशन ऑफ U प्लस PV। U का डिफरेंशिएशन du है और PV का होगा PdV प्लस BdP। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। du का मान इक्वेशन 3 से रखें, जो है TdS माइनस PdV। अगली दो टर्म और है PdV प्लस VdP, दो टर्म फिर कैंसिल हो जाएंगी। अब कैंसिल होने वाली टर्म है माइनस PdV प्लस PdV, और बाकी दो टर्म बचेंगी जो है TdS प्लस VdP। H एंथैल्पी यह भी एक बिंदु फलन है, अवस्था फलन है, पॉइंट फंक्शन है, अतः dH एक पूर्ण अवकलज है, dH परफेक्ट डिफरेंशियल है। dH का मान इतना है TdS प्लस VdP। तो H का एक बार और आंशिक अवकलन करेंगे। आंशिक अवकलन करेंगे S के साथ P को कांस्टेंट रखते हुए और एक बार P के साथ S को कांस्टेंट रखते हुए। जब S के साथ अवकलन कर रहे हैं तो P कांस्टेंट है, मतलब सेकंड टर्म जीरो हो गई है dP जीरो होने के कारण, और दूसरी बार
पी के साथ करेंगे तो एस कांस्टेंट है, तो फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि डी एस जीरो होगा। एस के साथ डिफ्रेंशिएशन किया पी को कांस्टेंट रखते हुए, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस बराबर होगा टी के। डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस टी के बराबर है। ये तब है जब एट कांस्टेंट पी कांस्टेंट लें जिससे कि सेकंड टर्म जीरो हो। इसी तरह से पी के साथ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एस कांस्टेंट लेंगे और डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी बराबर होगा वी के, जबकि एस कांस्टेंट है, फर्स्ट टर्म जीरो है। तब हमें मिला डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू वी। इनको हमने समीकरण 18 और समीकरण 19 नाम दिया है। समीकरण 18 एस के साथ डिफरेंशिएशन है जिसमें पी कांस्टेंट है, और अगले में पी के साथ डिफरेंशिएशन है जबकि एस कांस्टेंट है। एक बार और आंशिक अवकलन करें। ये एस के साथ है तो इसका पी के साथ करें एस कांस्टेंट रखते हुए, और दूसरा समीकरण पी के साथ है एस कांस्टेंट पर अगली बार हम इसको एस के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे और पी कांस्टेंट रखते हुए। तो इस समीकरण का आंशिक अवकलन करें पी के साथ एस को कांस्टेंट रखते हुए, यानी डेल्टा अपॉन डेल्टा पी हम लगाएं दोनों तरफ और एट कांस्टेंट एस। राइट में लाइन खींच के नीचे एस लिखें, मतलब एट कांस्टेंट एस। इसी तरह से इस समीकरण का भी हम अवकलन अब करेंगे एस के साथ और अब पी को कांस्टेंट रखेंगे। तो हम डेल्टा अपॉन डेल्टा एस लगाएं दोनों तरफ और राइट में लाइन खींच के नीचे लिखें पी एट कांस्टेंट पी। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की अब समान होगी क्योंकि डी एच पूर्ण अवकलज है। लेफ्ट हैंड साइड एच का दो बार डिफरेंशिएशन है, इसमें पहले एस के साथ और फिर पी के साथ, और दूसरे में भी एच का दो बार डिफरेंशिएशन है, पहले पी के साथ और फिर एस के साथ। क्योंकि डी एच पूर्ण अवकलज है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर होंगी, इसलिए राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी, जिससे हमें यह समीकरण मिलेगा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस एट कांस्टेंट पी। यही मैक्सवेल का तीसरा ऊष्मागतिक संबंध है। चौथा ऊष्मागतिक विभव है गिब्स विभव जी। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जी, गिब्स विभव को हम जी से लिखते हैं, और गिब्स विभव जी बराबर है यू प्लस पी वी माइनस टी एस। यू प्लस पी वी ये एच होती है एंथैल्पी, और यू माइनस टी एस ये एफ होता है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा। और गिब्स विभव जी होगा यू प्लस पी वी माइनस टी एस। तो गिब्स विभव जी की परिभाषा इस प्रकार है, जी बराबर है यू प्लस पी वी माइनस टी एस। यदि हम यू के साथ प्लस पी वी करते हैं तो ये एंथैल्पी होता है यू प्लस पी वी, और यदि यू के साथ माइनस टी एस करते हैं तो यू माइनस टी एस ये एफ होता है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। और यदि हम यू के साथ प्लस पी वी और माइनस टी एस कर रहे हैं तो ये गिब्स विभव कहलाता है जी। इसका भी डिफ्रेंशिएशन करें तो डी जी बराबर होगा डी यू प्लस पी वी माइनस टी एस। यू का डिफ्रेंशिएशन डी यू है, पी वी का पी डी वी प्लस वी डी पी। इसी तरह से टी एस का डिफ्रेंशिएशन टी डी एस प्लस एस डी टी है। डी यू का मान रख दें जो बराबर है टी डी एस माइनस पी डी वी। अब ये जितने भी पद हैं इनमें से 4 टर्म कैंसिल हो जाएंगी, 2 ही टर्म बचेंगे जो है बी डी पी माइनस एस डी टी। गिब्स विभव जी का डिफ्रेंशिएशन डी जी आया वी डी पी माइनस एस डी टी। यह गिब्स विभव जी भी एक बिंदु फलन है, अवस्था फलन है, अतः डी जी यह भी एक पूर्ण अवकलज है, परफेक्ट डिफरेंशियल है।
मैक्सवेल का चौथा ऊष्मागतिक संबंध इससे ज्ञात किया जाता है। इसमें भी हम जी का आंशिक अवकलन करेंगे p के साथ t को कांस्टेंट रखते हुए, और दूसरी बार g का आंशिक अवकलन करेंगे t के साथ और p को कांस्टेंट रखते हुए। जब p के साथ आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो t कांस्टेंट है, जिससे सेकेंड टर्म 0 हो गई है, और जब t के साथ कर रहे हैं तो p कांस्टेंट है, जिससे कि फर्स्ट टर्म 0 हो गई है। डेल्टा जी अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट t बराबर है v के, और इसी तरह से डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट p बराबर है -s के साथ। इस समीकरण में g का आंशिक अवकलन है p के साथ t कांस्टेंट रखते हुए, और दूसरी बार t के साथ होगा p कांस्टेंट रखते हुए। इसका एक बार और आंशिक अवकलन करें। जी p के साथ आंशिक अवकलन पहले से ही है, अब इसका t के साथ करना है और p कांस्टेंट रखना है, तो हमें यह इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन 27। डेल्टा अपॉन डेल्टा टी इसके पहले लगा दें दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, और राइट साइड में नीचे लिख दें कांस्टेंट p। t के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी लगा रहे हैं, तो p कांस्टेंट लेना है। इसी तरह से इसमें g का डिफरेंशिएशन है t के साथ p कांस्टेंट रखते हुए। अगली बार इसका हम p के साथ करेंगे और t कांस्टेंट रखेंगे। तो p के साथ करना है तो डेल्टा अपॉन डेल्टा p दोनों तरफ लगा दिया है, और t कांस्टेंट रखना है, इसलिए राइट साइड में लाइन खींचकर नीचे t लिखना है एट कांस्टेंट t। क्योंकि dg पूर्ण अवकलज है, इसलिए ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगी। लेफ्ट हैंड साइड में g का 2 बार डिफरेंशिएशन है, t के साथ और p के साथ। ऑर्डर अलग अलग है, पहले में g का डिफरेंशिएशन p के साथ किया और फिर t के साथ, और इधर g का पहले t के साथ किया है और फिर p के साथ है, पर ये दोनों मान बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, यानी डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट p बराबर होगा माइनस डेल्टा s अपॉन डेल्टा p एट कांस्टेंट t। तो हमें यह समीकरण मिला, माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट p इक्वल टू माइनस डेल्टा s अपॉन डेल्टा p एट कांस्टेंट t। यह मैक्सवेल का चौथा ऊष्मागतिक संबंध कहलाता है। इस प्रकार हमारे पास 4 ऊष्मागतिक विभव थे, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल थे। U आंतरिक ऊर्जा, F हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, H एंथैल्पी और G गिब्स विभव, और इन चारों की सहायता से हमने 4 ऊष्मागतिक संबंध प्राप्त किए, जिनको मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध कहते हैं।